आइए देखते हैं पृथ्वी के विभिन्न जोन्स और पृथ्वी को टेम्परेचर के हिसाब से पृथ्वी को कितने जोन्स में बांटा गया है। देखिए पृथ्वी को टेम्परेचर के हिसाब से 3 जोन में बांटा गया है। पहला वह है उष्णकटिबंध जोन, उष्णकटिबंध क्षेत्र जिसे हम टोरिड जोन कहते हैं। दूसरा है समशीतोष्ण जोन जिसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और तीसरा है फ्रिजिड जोन जिसे हम ठंडा क्षेत्र या जमा हुआ क्षेत्र कहते हैं। तो ये पृथ्वी के जो क्षेत्र हैं, ये ससुरा क्षेत्र जो है, किसी को उष्णकटिबंध कह रहे हैं, किसी को समशीतोष्ण कहते हैं, किसी को फ्रिजिड कह रहे हैं। क्या कारण है? देखिए पृथ्वी के जो जोन्स का जो बंटवारा किया गया है, यह पृथ्वी के पर पड़ने वाली गर्मी और ठंडे के आधार पर किया गया। जो बहुत ज्यादा गर्म इलाका है उसको उष्णकटिबंध कहा गया। बहुत ज्यादा उष्ण मीन्स होता है गर्म, और कटिबंध माने पेटी या क्षेत्र, गर्म क्षेत्र। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ससुरी काले काले लोग रहते हैं। युगांडा में देखेंगे तो ऐसे ऐसे लोग बेचारा रहते हैं, है ना। मतलब किसी का मजाक नहीं कर रहे हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं। एकदम भैया एकदम समझ लीजिए कि जो कोयला होता है, अरे उनका बारवा देखेंगे तो समझ में नहीं आता कि ससुरा बारवा किस चीज का बना। बाल मैंने हेयर हो हेयर, गेंद मत समझ लीजिएगा। अब उष्णकटिबंध देख रहे हैं ना, तो उष्णकटिबंध बड़ी गर्मी है। तो पृथ्वी का वो इलाका जो बहुत ज्यादा गर्म होता है उसको उष्णकटिबंध कहते हैं। दूसरा समशीतोष्ण, यहाँ यह सुखद इलाका है, न यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी और न तो बहुत ज्यादा ठंडा। तो जब बोलिए जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी अब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं रहेगा, बीच का मौसम रहेगा क्लाइमेट, तो वहाँ अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ अच्छा लगेगा। एब्सोल्युटली दैट इज गुड फॉर हैबिटेशन, है वहाँ बसने के लिए, फॉर ड्वेलिंग, फॉर रेजिडेंस, बसने के लिए बहुत अच्छा इलाका है। और एक तो फ्रिजिड जोन हो गया। फ्रिजिड जोन में जमा हुआ ये बहुत ठंडा इलाका, जो साल भर लगभग बड़ी खराब इलाका भाई ये पृथ्वी का। तो ये पृथ्वी के जो जोन्स हैं ये टेम्परेचर के पर से बने हैं। और पृथ्वी पर जो क्लाइमेट है ना, लगभग टेम्परेचर से ही बनता है। कहीं का गर्म क्लाइमेट है, कहीं का दोनों है, गर्म और ठंडा बीच का है। तो गर्म क्यों है? क्योंकि पृथ्वी, और गर्म ठंडा क्यों है? और कहीं का ठंडे, जैसे ध्रुवों पर क्या है? ठंडा क्यों है भाई? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पृथ्वी की सूरज की रोशनी उस इलाके में सीधी आ रही है या तिरछी आ रही है, और कितने घंटे आ रही है। अगर वो सीधी उस इलाके में पड़ रही है और ज्यादा घंटे तक पड़ रही है, तो उन इलाकों से वह एरिया ज्यादा गर्म होगी, उष्ण होगी, ये जान लीजिए। तो वह एरिया उन इलाकों से ज्यादा गर्म होगी जो इलाकों में सूरज की रोशनी जो है तिरछी जाती है या नहीं जाती है। सब खेल है टेम्परेचर का भाई, टेम्परेचर का खेल है। और टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसी एरिया में ज्यादा है या कम है, उस पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है और कितने घंटे तक पड़ रही है, यही बात है। सीधी पड़ रही है और ज्यादा घंटे तक पड़ रही है तो भैया वो इलाका बहुत गर्म होगा। तो पृथ्वी पर ऐसी ही स्थिति बनती है। पृथ्वी पर यूनिफॉर्मली सनरेज नहीं पड़ती हैं। कहीं पृथ्वी के कुछ इलाके पर पृथ्वी सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, कई और ज्यादा घंटे तक पड़ती है। क्या समझ रहे हैं? तो इसलिए ये इलाके जो उष्ण हो गए, उनको हम गर्म में बांट दिए। पृथ्वी पर कुछ एक ऐसा इलाका भी बनता है या इलाके बनते हैं जहां पर न तो सूरज की रोशनी तिरछी जाती है। तो इस वजह से सूरज, जब देखिए मान लीजिए आप बाहर जाते हैं, अब बाहर जाते हैं दोपहर में, गर्मी की दोपहर बाहर जाते हैं, तो उस समय जब या कोई भी मौसम हो, दोपहर में आप फील किए होंगे कि सूरज एकदम सीधा जब सर पर हो जाता है, तो आप उस समय ज़्यादा गर्मी महसूस हो। कोई बाहर जाना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करें भाई, ज़रूरत है। ज़रूरत आदमी को घुमा रही है। किस चीज़ की ज़रूरत? किस दवा की ज़रूरत? अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने की जरूरत, ससुराल से लाने की जरूरत, हाँ ईंटा मंगाने की जरूरत, बहुत जरूरत है भाई। बिना जरूरत का दुनिया जरूरत पर ही चल रही है। और ये जरूरत का जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत ही है पूरा ब्रह्मांड में। जरूरत है भाई, जरूरत है। चाहे वो प्रभु की जरूरत है, चाहे आपकी जरूरत है। आप घर में बैठ रखते हैं, क्या जरूरत? आपको खेलने का साधन, चाहे मनोरंजन का साधन होगा, या तो शौकिया खेलते होंगे या हेल्थ के लिए खेलते होंगे, लेकिन जरूरत है। हर काम आप जरूरत से करते हैं। तो जरूरत है तो आप बाहर जाते हैं, भले उसे आप देखे होंगे ब्याह शादी में हाइलोजन बल्ब रखते हैं सब। तो कभी कभी क्या होता है कि बाराती पद से
या घर दुल्हन के पक्ष से या वर पक्ष से कोई ऐसा रहेगा जो उनको डांट देता है, वो हेलोजनवा बल्ब क्या उसका कपड़ा पर लिया कैसे करते हैं सब। अब उसको बेचारा को अपनी गर्मी है, एक तो टकला रहेगा तो और ही गर्मी होती है। हाँ, अब वो सोचता कि क्या बोले ससुरा, वो तो वीडियो बना रहा है, लेकिन वीडियो वाला जान को पीछे आगे में से लगा देता है, एकदम उसको गर्मी होती है। अगर वही दूर से लगाएगा तिरछी रोशनी आएगी, सीधा नहीं आएगी, उतने दूरी से, तो वो उतना गर्मी नहीं पड़ती है। तो कुल मिला के अगर रोशनी सीधा आप पर पड़ती है तो आप ज्यादा गर्मी वहां छोड़ेगी। तो आइए देखते हैं ग्लोब पर इस चीज को समझते हैं कि सूरज की रोशनी हमारे पूरे ग्लोब पर या गोला पर या धरती पर क्यों नहीं एक समान या यूनिफॉर्म जो है पड़ती है, या और उतने घंटे क्यों नहीं पड़ती है। और उसी आधार पर पृथ्वी को 3 जोन में बांटा गया, उष्णकटिबंध जोन, समशीतोष्ण जोन और फ्रिजिड जोन, ठंडा जोन या जमा हुआ जोन। ये टेम्परेचर के आधार पर ही है। अब देखिए ये सूरज है और ये पृथ्वी का ये वाला जो काल्पनिक लाइन हमने ये खींचा है जिसे 0 डिग्री से डिनोट किया जाता है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। यह इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों 2 हाफ्स में बांट देती है। इसके उत्तर की ओर जो हिस्सा है इसको उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहते हैं, ये वाला इलाका पृथ्वी का, जबकि इसके दक्षिण का जो आधा हिस्सा होता है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी 0 डिग्री से इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के से 23 डिग्री या 1.2 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा, काल्पनिक रेखा जिसे कर्क रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री के से साउथ में 1.2 डिग्री उतने ही डिग्री पर साउथ में एक रेखा है, काल्पनिक रेखा है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मकर रेखा कहते हैं। ये बीच के इलाके को हम टोरिड जोन में रखते हैं या टोरिड जोन में रखा गया। टोरिड का मतलब होता है गर्म, शुष्क, सूखा। ये गर्म, शुष्क, सूखा। क्यों? अब देखिए ये जो इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका 1.2 डिग्री से नॉर्थ से लेकर 1.2 डिग्री साउथ तक, ये पृथ्वी का इलाका जो है ये पूरा का पूरा, जिसमें मकर रेखा भी है बीचों बीच में, या विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा भी है। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इसी इलाके के ऊपर सूरज जो है लगभग साल भर ये देख रहे हैं भूमध्य रेखा, इसी पर सूरज की स्थिति साल भर ऐसे ही रहती है, कभी थोड़ा सा इधर कभी थोड़ा सा इधर। यानी कि जो ये इलाका है जिसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, उष्ण माने गर्म, कटिबंध माने क्षेत्र, या गर्म इलाका, जो कि 0 डिग्री के 23.5 डिग्री नॉर्थ में भी 0 डिग्री से लेते हुए, यानी कि भूमध्य रेखा को लेते हुए, भूमध्य रेखा के से इधर भी है नॉर्थ उतने ही डिग्री पर, और साउथ में भी है, उत्तर में भी है। यानी कि ये पूरा का पूरा इलाका है जिसको हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा 1.2 डिग्री नॉर्थ में जो लाइन है उसको कर्क रेखा कहते हैं, तो जबकि 1.2 डिग्री साउथ में जो रेखा उसको मकर रेखा कहते हैं। इसके बीच का जो इलाका है, जिस इलाके में भूमध्य रेखा भी जाती है, उस काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। तो ये जो इलाका है उष्ण कटिबंध है। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि भूमध्य रेखा पर ही सूरज की स्थिति हमेशा रहती है साल भर इसी के इर्द गिर्द, कभी इधर हल्का सा हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा। यानी कि इस इलाके में, पृथ्वी के इस इलाके में या जोन में सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है, सबसे अधिक घंटे तक और सीधा पड़ती है। तो मैंने अभी बताया रोशनी का खेल, प्रकाश का खेल, सीधा पड़ेगा, कई घंटे तक पड़ेगा, जाहिर सी बात गर्मी बहुत ज्यादा होगी। और इस वजह से इस इलाका का नाम टोरिड जोन, हिंदी में जिसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, उष्ण क्षेत्र कहते हैं, गर्म इलाका, गर्म इलाका। अब इस इलाका में चूंकि गर्म इलाका है तो कहीं ना कहीं असमान रूप से यहाँ पर मौसम रहता है, कहीं बारिश होती है, ये बात नहीं, बारिश ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होती है, यह यहाँ पर बारिश होती है, कुछ इलाकों में बारिश नहीं भी होती है, कुछ इलाकों में बारिश होती है, और सामान्यतः यह नम इलाका होता है। क्योंकि बारिश होती है और ज्यादा धूप होती है, तो जो धूप होती है, जो पानी होता है वो वाष्प बन के ना हमारे जो एयर होता है उसमें, मतलब वायुमंडल में बहुत ज्यादा नमी रहती है। तो वाटर वेपर जब बहुत रहता है तो उसमें मॉइस्चर बहुत रहता है, यानी कि हवा में मॉइस्चर बहुत रहता है, इस वजह से यहाँ का वातावरण जो नम होता है। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ससुरा, गर्मी जरूर पड़ती है, सब टेम्परेचर का खेल है। अब यहाँ पर आदमियों को मैंने बताया नहीं, इतनी मतलब ब्लैक गंडा देखेंगे कि बहुत यहाँ पर
यहां पर भी जंगल वंगल है, ये बात नहीं है। तो ये हो गया टोरिड जोन। बस इतना आप समझे कि उष्णकटिबंधीय गर्म इलाका है, फिर अलग अलग इनको पढ़ लिया जाएगा। अब देखिए जो ये टेम्परेट जोन है, दूसरा जोन 23 1.2 डिग्री से 66 सही 1.2 डिग्री और 66 1.2 डिग्री नॉर्थ, जिसे आर्कटिक सर्किल कहते हैं, यानी कि कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल के बीच में ये जो है सम टेम्परेट जोन है, जिसे उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री के नॉर्थ में है, 0 डिग्री से नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध में, तो इसे उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र कहेंगे। ये कितने डिग्री से कितने डिग्री तक था? 23 1.2 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 1.2 डिग्री नॉर्थ तक है। यह 23 1.2 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इसको 66 1.2 डिग्री नॉर्थ को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। तो ये इसके बीच का ये जो जोन है उत्तरी समशीतोष्ण टेम्परेट जोन इसको कहते हैं। हाँ, ठीक उसी प्रकार टेम्परेट जोन ये उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी उतने ही डिग्री पर टेम्परेट जोन है। तो दक्षिणी गोलार्ध क्या हुआ? देखिए 23 1.2 डिग्री साउथ से 66 1.2 डिग्री साउथ तक ये टेम्परेट जोन है, दक्षिणी समशीतोष्ण क्षेत्र जोन है, जो मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्किल तक ये वाला हिस्सा है पृथ्वी का। यानी कि जिस जोन की हम बात कर रहे हैं अब हुआ समशीतोष्ण जोन। देखिए ये है समशीतोष्ण, ये समशीतोष्ण जोन। अब इसका नाम स्पष्ट है समशीतोष्ण, यानी कि यहाँ पर बराबर है गर्मी और ठंडा जो है समान रूप से पड़ता है। तो दैट इज दिस एरिया ऑफ द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। यह पृथ्वी का जो एरिया है यहाँ पर क्लाइमेट जो है ना बहुत ज्यादा ना तो गर्म रहता है ना तो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है यहाँ का वेदर, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही सुखद रहता है। पृथ्वी की आबादी का लगभग 39% या 40% इस टेम्परेट जोन में रहते हैं। टेम्परेट जोन में देखिए उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र है समशीतोष्ण, यानी कि समान रूप से शीत और गर्मी, यानी कि बहुत ज्यादा ना तो शीत पड़ती है ठंडा पड़ता है, ना तो उष्ण माने गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर ये मौसम यहाँ पर क्यों? क्योंकि सूरज यहाँ पर है ना भूमध्य रेखा के ऊपर, हाँ भूमध्य उष्णकटिबंध क्षेत्र में ही उसकी स्थिति हमेशा रहती है। तो यहाँ पर जो रोशनी पहुंचती है ना वो तिरछी पहुंचती है और उतने घंटों तक नहीं पहुंचती है। तो जब उतने घंटे तक नहीं पहुंचती है और तिरछी पहुंचती है तो वहां पर गर्मी कम पड़ती है, और गर्मी कम पड़ेगी तो ठंडा भी होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं पड़ती है, गर्मी पड़ते मतलब सूरज की रोशनी पड़ती है कम घंटे तक पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है कम घंटे तक रहती है। यानी कि न तो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, न तो बहुत ज्यादा गर्मी वहां पर होती है उसी की वजह से। और यहाँ पर तो सीधा न पड़ती है टोरिड जोनवा में उष्णकटिबंध में, इसलिए नाम गौरम है ये। यहाँ पर टेम्परेट जोन में चाहे उत्तर वाला टेम्परेट जोन हो समशीतोष्ण चाहे दक्षिण में, ये देखिए सूरज की रोशनी जो होती है ना यहाँ से ये जो सूरज की रोशनी ये यहाँ पर तिरछी पहुंचती है इस वाले जोन में तिरछी पहुंचती है। तो तिरछी जब पहुंचती है ना तो दोनों जोन में चाहे उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र हो अच्छा दक्षिणी समशीतोष्ण, ये पृथ्वी का इसीलिए समशीतोष्ण इसका नाम दिया। दिस एरिया इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड है। तो ये ना तो बहुत ज्यादा ठंडा हो ना तो बहुत ज्यादा, मौसम यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर गर्मियों में हल्की बारिश होती है, हाँ गर्मियों में गर्मी पड़ती है उतनी गर्मी तो नहीं पड़ेगी, और ठंडियों में सर्दी पड़ती है, समझ लीजिए सर्दी पड़ती है ठंडियों में लेकिन उतनी सर्दी नहीं पड़ती, गर्मियों में गर्मी पड़ती है लेकिन उतनी गर्मी नहीं पड़ती। अब समझ लीजिए अब इसी उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में और उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र या समशीतोष्ण क्षेत्र में चाहे उत्तरी गोलार्ध में स्थित समशीतोष्ण क्षेत्र हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में समशीतोष्ण क्षेत्र हो, अब इसमें जो है इतना आदर्श मौसम रहता है घास के लिए, क्योंकि घास को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो बहुत ज्यादा पानी रहेगा तो घास के लिए दिक्कत होगी, सड़ जाएगी। आप देखते हैं ना बरसात के दिन में जब धान उनकी खेती होती है या किसी समय जब पानी भर देंगे तो घासियत जल जाएगी। अब पौधों जल जाते हैं, घास भी तो एक प्रकार का पौधा, लेकिन पौधा जो पानी के ऊपर होते हैं तो बच जाएंगे। तो घास जनरली क्या होती है, जनरली घास के लिए यही होता है कि उनको ज्यादा मतलब वर्षा नहीं चाहिए होती है, तो वो पूरा अनुकूल माहौल होता है, मतलब अनुकूल वातावरण होता है या अनुकूल इन्वायरमेंट होता है घास के लिए। बहुत ज्यादा वहां बरसातें नहीं होती है साला, और घसिया यहाँ पर बहुत ज्यादा उगी होती है। तो यहीं पर ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यहीं पर है लगभग, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये जो घास के मैदान है दोनों क्षेत्रों में
मतलब समशीतोष्ण क्षेत्र में जो घास के मैदान है, उत्तरी गोलार्ध में जो घास के मैदान है और दक्षिणी गोलार्ध में जो घास के मैदान, खूब घास के मैदान। उत्तरी गोलार्ध में है, समझ रहे, इन घास के मैदानों को हम जो है ये इन घास के मैदान को प्रेरीज स्टेपीज के नाम से जानते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनको वेल्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, ये के नाम से जाने जाते हैं, पैम्पस के नाम से जाने जाते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में पैम्पस और वेल्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इस वाले में एरिया में समशीतोष्ण छोड़ के इस एरिया में यह जो है प्रेरीज और स्टेपीज के नाम से जाने जाते हैं। अब उत्तरी अमेरिका में इनको उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज के घास के मैदान, ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर प्रेरीज घास के मैदान है। ये वाला इलाका ये प्रेरीज घास के मैदान है, खूब बड़ा घास का मैदान एक बार ये हुआ करता था, है ना। प्राचीन में ये वाला इलाका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये जो इलाका है, ये इलाका चूंकि समशीतोष्ण क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो इसमें जो है प्रेरीज घास के मैदान प्राचीन में बहुत बड़े मैदान हुआ करते थे, जहां पर जो है विशाल विशाल बाइसन नामक है, बाइसन, वहां के भैंसों को बाइसन बोलते थे, बड़ी बड़ी पावरफुल बाइसन में भैंसे जो है, या भैंसा, भैंस और भैंसा, तो भैंस रहेगा तो भैंसों रहेगा, वो बहुत इसमें चरते थे घास के में, मोटे मोटे खूब ज्यादा। लेकिन क्या हुआ कि जब यूरोपीय महाद्वीप के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने बसना शुरू कर दिया, तो आदमी की तो मजबूरी है, आदमी को साला बनाने, घर बनाने के लिए घास का मैदान छोड़ेगा, आदमी को छोड़ ही नहीं रहा साला। हाँ, घास का मैदान छोड़ेगा क्यों? घास का आदमी को नहीं छोड़ा, दूसरी बात है, घास का मैदान क्यों नहीं छोड़ेगा? क्यों? उसे अनाज चाहिए खाने के लिए, उसे घर चाहिए बसने के लिए, अब अनाज में उसे साग सब्जी खाइए। तो यूरोपीय महाद्वीप के लोग आए ना, तो इन घास के मैदानों को, ये जो घास के मैदान, प्रेरित घास के मैदान की विशेषता बता दें कि उस समय ये खाली घासे घास था, पेड़ एकदम बहुत कम था। ग्रासेस एंड श्रब्स डोमिनेटेड द होल एरिया, पूरा का पूरा डोमिनेट करती थी उस समय, यानी कि घासे ही घासे होते थे, इक्का दुक्का कहीं पेड़ होते थे, ये समझ लीजिए। लेकिन जब यूरोपीय देश के लोग यहाँ घुसे ना, तो इन्होंने जरूरतों के लिए, अपनी जरूरत के लिए, वो जरूरत मैंने बता दिया, भोजन, भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए, आवास की जरूरत को पूरा करने के लिए इन घास के मैदानों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, साफ करके वहां पर आज बहुत ज्यादा खेती होती है, क्योंकि ये एरिया खेती योग्य भी है, बहुत अच्छी यहाँ पर वातावरण। मैंने बता दिया कि समशीतोष्ण, न बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, न बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये एरिया बहुत अच्छी है। खासकर यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो बारिश जिस एरिया में कम होगी ना, गेहूं ज्यादा होगा। बारिश होगी लेकिन कम होगी तो गेहूं ज्यादा होगा। इसलिए जो उत्तरी अमेरिका में जो ये अमेरिका पड़ता है, अमेरिका ये अमेरिका में भी, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए कहते हैं, ये इसमें भी ये प्रेरीज घास, इसके में इस यूनाइटेड स्टेट्स में भी घास के मैदान, जो प्रेरित घास के मैदान है, इसके अंदर भी थे। इस अमेरिका ने इस घास के मैदानों को क्या किया, पूरा साफ करवा दिया। अब पूरा साफ कर, थोड़ा बहुत छोड़ा है और उसी में छोड़ा और उसमें खेती करा। इसे धान का कटोरा भी कहते हैं, इस एरिया को धान का कटोरा भी कहते हैं, सॉरी गेहूं का कटोरा। भाई बरसात कम हो रही तो गेहूं ना होगा, समशीतोष्ण में बरसात कम होती, गेहूं ना होगा वहां ज्यादा, तो गेहूं धनवा तो क्या होगा, बरसात चाहिए, धान को पानी चाहिए, हाँ धान को पानी चाहिए, तो गेहूं बहुत ज्यादा आता है, तो इसको गेहूं का कटोरा इस एरिया को कहते हैं। और जो अमेरिका में ये जो प्रेरित घास के मैदान थे ना, मैं बता रहा था कि भैंसा, वहां को भैंसों को बाइसन कहते थे, अभी मैंने लिखा बाइसन, है बाइसन, पूरा मोटा चौड़े बाइसन घूमते रहते थे। लेकिन क्या करें ससुरा, जो माइग्रेंट्स थे उन्होंने मार मार के उसे खाया। जब किसी चीज को आप खाते हैं, किसी जानवर को आप खाते हैं, लेकिन उसे पैदा नहीं करते, रियर नहीं करते उसको, या उसके लिए वो परिस्थिति नजार करके हैं कि जितना खा रहे हैं उतना पैदा भी तो हो कम से कम, तो वो चीज क्या होती है, विलुप्त होती है। तो ये बाइसन ऑलमोस्ट विलुप्त हो गए हैं, जो भैंस ये लगभग विलुप्त हो गए। अब इस एरिया में बहुत ज्यादा गेहूं होता है, और ये दुनिया में नंबर 2-3 पर ये एरिया है। अमेरिका को लिया जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा वो प्रेरित घास के मैदानों को इसने भी साफ करा दिया, इसके अंदर भी पड़ते थे, इसके टेरिटरी में भी, और यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा गेहूं पैदा करता है ये। और यह दुनिया के जो बड़े बड़े उत्पादक, गेहूं उत्पादक या निर्यातक देश है, उसमें अमेरिका का स्थान है। हाँ, अब इस एरिया की बात करके अब हम देखते हैं फ्रिजिड जोन। देखिए फ्रिजिड जोन, चाहे फ्रिजिड जोन क्यों है,
अब सूरज की रोशनी जो है ध्रुवों पर इस इलाके पर 66.1/2 डिग्री नॉर्थ और से लेकर ये उत्तरी पोल तक, ये जो इलाका है इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं, जिसे ठंडा जोन कहते हैं या ठंडा क्षेत्र या गर्म सॉरी या जमा जमा क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी तरह जो है 66.1/2 डिग्री साउथ से लेकर साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव तक, ये जो ये वाला इलाका है दक्षिणी ध्रुव में, इसको हम ठंडा क्षेत्र फ्रिजिड जोन इसको भी कहते हैं। यानी कि दोनों ध्रुवों के पास का जो इलाका है वो ध्रुवी क्षेत्र या फ्रिजिड जोन, ठंडा क्षेत्र या जमा जमा क्षेत्र कहलाता है। क्यों? देखिए सूरज की रोशनी क्या है, बहुत तिरछी हो जाती है, या और पृथ्वी क्या है, दोनों ध्रुवों पर क्या है, धंसी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए गड्ढा उड्ढा में सूरज भले उगता है, लेकिन गड्ढा उड्ढा में देखिए रोशनी नहीं जा पाती है। ज्यादा गड्ढा हो तो आप देखते हैं कि देखिए रोशनी नहीं जा पाती है उसमें। हाँ, अब जैसे मान लीजिए इधर गड्ढा है तो इस वाले हिस्सा में, इधर से कोई चीज है रोशनी वाली, तो इस वाले हिस्सा में वो नहीं जाएगी उसकी रोशनी। अब वो क्या होगा, जब ऐसे ऐसे रोशनी को करेंगे तब इधर जाएगी। तो ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम दिनों तक पहुंचती है, इसलिए कई महीने, चाहे वो साउथ दक्षिणी ध्रुव वाला इलाका हो, ये जो फ्रिजिड जोन है, और चाहे ये फ्रिजिड जोन इसलिए कहा जाता है धरती के इस क्षेत्र को, यहाँ पर है ना टेम्परेचर का अभाव, सूरज की रोशनी में ही टेम्परेचर, वही टेम्परेचर का जनक भी, इज द फादर ऑफ द टेम्परेचर। तो सूरज की रोशनी यहाँ पर कई महीनों तक जैबे नहीं करेगी, तो ससुरा ये जम जाएगा कि नहीं। तो इसलिए ये इलाका ना, जैसे यहाँ के समुद्र जमीन सब जमा रहता है। इवन 1-2 महीना जब गर्मी पड़ती है तब भी उसमें 9 डिग्री 10 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर नहीं हो सकता, और 9-10 डिग्री देखिए बहुत ज्यादा होता है, हमारे यहाँ पड़ने लगता है, हालत पंचर हो जाती है। ये फ्रिजिड जोन है, पूरा का पूरा मोटा का मोटा परत, चाहे जमीन हो चाहे वो जो है आपका समुद्र है, पूरा का पूरा, कहीं ना कहीं कहीं तो कई किलोमीटर तक जो है बर्फ जो है जमी होती है, इतनी मोटी परत की चादर होती है कई किलोमीटर तक। तो इसलिए फ्रिजिड जोन है। क्यों? यहाँ की सूरज जो की रोशनी, क्यों ये पृथ्वी का ये इलाका फ्रिजिड क्यों है, जमा हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी तिरछी पहुंचती है और कई महीनों तक गायब रहती है, एब्सेंस का कई महीनों तक पहुंचती नहीं है। तो यहाँ पर कई महीनों का दिन और कई महीनों का रात भी हो जाती है, ये समझ लीजिए। और कई लाइकेन ये जो है ना, ये थोड़ा पौधे हल्का फुल्का कभी उग जाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो फ्रिजिड जोन कैसे बना? टोरिड जोन, टोरिड जोन इसलिए बना, नाम रखा गया कि सबसे ज्यादा वहां पर सूरज की रोशनी, सूरज साल भर इसी टोरिड जोन के आसपास मतलब ऊपर रहता है, तो सीधा पड़ती। इसके बाद उस यहीं से सूरज की रोशनी इधर छकाती है, तो भैया इधर हल्का फुल्का पड़ जाए, मतलब मध्यम में जाती है। तो ये मध्यम इलाका समशीतोष्ण, न तो बहुत ज्यादा ठंडा न बहुत ज्यादा गर्म। तो यहाँ पर ये घास फूस के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र, खेती के लिए भी अच्छा है। बारिश यहाँ पर उतनी मतलब ज्यादा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर घास के मैदान बहुत ज्यादा होता है और गेहूं ज्यादा पैदा होता है। अभी हम उसी में घास के मैदान में प्रेरीज की बात कर रहे थे, जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। फ्रिजिड जोन दोनों ध्रुवों पर है फ्रिजिड जोन, इनको इसलिए फ्रिजिड जोन, यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी का अब्सेंस रहता है। हाँ, कई महीने तक सूरज की रोशनी गायब, तो ये इलाका जम गया, इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं। अब इन इलाकों में देखिए, दुनिया के लगभग 1% आबादी इस ये रहने के इलाके योग्य इलाके नहीं है, फ्रिजिड जोन। ये दोनों, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करें चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध का जो ये इलाका है फ्रिजिड जोन है, जो ठंडा क्षेत्र है, जो आर्कटिक सर्कल 66.1/2 डिग्री से नॉर्थ पोल तक फैला हुआ है, जबकि दक्षिणी ध्रुव 66.1/2 डिग्री साउथ पोल तक ये जो ठंडा क्षेत्र है फ्रिजिड जोन है। ये दोनों में इस वाले आर्कटिक सर्कल पर थोड़ा थोड़े बहुत आदमी रहते हैं। हाँ, पूरी पृथ्वी की जनसंख्या 1% से भी आधा % आप कह सकते हैं यहाँ रहते हैं। लेकिन हाई साला दक्षिण वाला जो है ना, आर्कटिक सर्किल से इधर का जो फ्रिजिड, यहाँ तो कुछ आदमी रहते हैं, वो जिस घर में रहते हैं उसको इग्लू कहते हैं, वो बर्फ का ही घर होता है। अब समझ लीजिए, और उनकी गाड़ी ना जानवरों द्वारा खींची जाती है, स्लेज जिसे कहते हैं ना, वो है जो गड़िया पर से वो खींचते हैं सब बर्फुआ में, क्या बोलते हैं, बुला के रिचा तुमसे पूछ रहे हैं, कुछ याद नहीं रहता क्या तुम बोलो? स्लेज काट होती है जी, सड़क के वो चलती है, कुत्ता बिल्ली कुत्ता से गधा से ऐसे खिंचवाते हैं सब, पढ़े नहीं हो क्या है? इग्लू वाला घर कहाँ होता है? तो इग्लू वाला घर यही है ठंडे क्षेत्र में। तो ये आर्कटिक सर्किल जो उत्तरी ध्रुव है ना, ये जो है उससे उधर फ्रिजिड जोन है, इसमें आदमी रहते हैं, उनके घर को इग्लू कहते हैं। ये जो लेकिन साउथ पोल पर के तरफ जो ठंडा क्षेत्र है फ्रिजिड जोन, यहाँ कोई आदमी नहीं रहता, एक को आदमी ससुरा नहीं रहता। हाँ, इधर नहीं रहता है भैया, ये समझ लीजिए। यहाँ एक को आदमी नहीं रहते। यहाँ वैज्ञानिक अपने अनुसंधान के अपना कुछ बना के रहते हैं सब अनुसंधान केंद्र, लेकिन आदमी बसा नहीं है इस फ्रिजिड जोन में, आदमी बसा है ये बात नहीं है। हाँ, इस फ्रिजिड जोन में जो आर्कटिक सर्कल से उधर की ओर है नॉर्थ पोल के, यहाँ आदमी बसा है। वो जिस घर में रहता है उसको इग्लू कहते हैं। और वो जो उसकी गाड़ियां और ना, बर्फ में क्या चाहिए, बर्फ में गाड़ी चलेगी, वो कार चलेगा, मोटर चलेगा,
वो सब स्लेज काट होता है ना, काट का बना था लकड़ी का, और उसको कुत्ता भी खींच देता है आराम से, बर्फ में सड़क के जाएंगे बस, ये समझ लीजिए। उसी पर कुत्ता और गधा उधा जानवर ऐसे होते हैं, वो तो कुत्ते खींच देता है उसको, क्या बर्फ में तो आराम से खींचा जाता है। देखिए फ्रिक्शन बहुत कम होता है, शीर्ष रखता है आदमी। हाँ, अब ये देखिए दो घटना, उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव से हम रात के वक्त में आकाश में रोशनी दिखाती है, रोशनी दिखाई देती है, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे आपका दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों ध्रुवों से रात में रोशनी दिखाई देती है, जिसे रोशनी को हम वैज्ञानिकों ने ऑरोरा नाम दिया। ऑरोरा नाम दिया। यह सर्पिल आकार की, देखिए सांप के आकार के, कभी कभी पर्दे के आकार, और रंगीन रोशनी देखती है, काफी देर तक ये दिखाई देती है, काफी देर तक ये दिखाई देती है। तो उत्तरी ध्रुव से यहां से स्पेस में यहां से उत्तरी ध्रुव पर इसका नाम ऑरोरा बोरेलिस है। उत्तरी ध्रुव से उसी रोशनिया को हम ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं जब दिखाई देती है तो, और वही रोशनी जब दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देती है तो उसको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ये जान लीजिए। तो उसी रोशनी का, एक ही रोशनी का दो नाम है। अब वो रोशनी कैसे बनती है, देखिए सूर्य से आने वाली जो आवेशित कण होते हैं, जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचते हैं ना, तो वहां पर कोलिजन होता है, टकराव होता है। अब भाई कोई भी रोशनी, देखिए स्पार्किंग, दो तार ले लेना, विद्युत बार ये ऐसे ऐसे करेंगे तो स्पार्किंग होती है। तो ठीक वही बात है, ये जो रंगीन रोशनी जिसे ऑरोरा नाम दिया गया है, दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, जबकि उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं। ये रोशनी जो होती है, रंगीन रोशनी, है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से इन ध्रुवों से दिखाई देती है, और ये जो सर्पिल या पर्दे के आकार की होती है, ऐसे दिखाई देगी। ये क्या होता है, सूरज के से आने वाली जो आवेशित कण होते हैं, आवेशित कण, तो ये आवेशित कण जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, टकराव होता है, जिसके वजह से वहां पर क्या होता है, लाइट उत्पन्न होती है। वही स्पार्किंग समझ लीजिए ससुरा, कोलिजन होगा तो स्पार्किंग, दो तार लेकर ऐसे करते हैं जिसमें विद्युत पर, देखिए जब टकराव होता है तभी तो स्पार्किंग होती है। हाँ, कब स्पार्किंग होगी, देखिए स्पार्किंग क्या होगी, देखिए स्पार्किंग तभी होगी, देखिए दो ईंटा ले लीजिए और दोनों का ऐसे मारिए, और दोनों देखिए टूट के टुकड़े जाते हैं, चाहे एक दूसरे को तोड़ देता है, लगता है साला दोनों दूसरे में घुसना चाहते हैं। उसी तरह क्या होता है, ये जब कोई चीज, स्पार्किंग क्यों हुई, कोई चीज है कि इसमें घुसना चाहती है, वो चीज इसमें घुसना चाहती है, तो दोनों घुस नहीं पाए तो बाहर में फेंका गई, हाँ बाहर में दिखाई दी रोशनी के रूप में, देखिए हाँ, यही एक खेला, और क्या खेला यार, कुछ तो अपने दिमाग लगा के इसको सोचिए बस। तो ये है पूरा का पूरा खेल कि पृथ्वी को इन 3 जोन्स में क्यों बांटा गया। पृथ्वी के इन 3 जोन्स, चाहे उष्णकटिबंध क्षेत्र हो, समशीतोष्ण और फ्रिजिड जोन हो, जमा क्षेत्र या ठंडा क्षेत्र, पृथ्वी को 3 जोन पर बांटा गया है। टेम्परेचर पर ही बांटा गया, तापमान पर, यानी कि सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है कि तिरछी पड़ती है, और कितने घंटे तक पड़ती है, यही जो है पृथ्वी पर के जो भी स्थान है उनके टेम्परेचर के लिए ये उत्तरदायी होती है, अकाउंटेबल होती है। अगर जिन स्थानों पर यह सीधी पड़ती है और कई घंटे तक पड़ती है, वो उन स्थानों को टोरिड जोन रखा गया है, और ये जो है भूमध्य रेखा से 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ में ये पूरा का पूरा इलाका जो वो वाला इलाका है। ये जो टेम्परेट जोन है समशीतोष्ण, यहाँ पर सूरज की रोशनी हल्की पहुंचती है, मध्यम में पहुंचती है, न ज्यादा कम, न कम पहुंचती है न ज्यादा। तो ये वाले इलाके चाहे उस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, उत्तरी गोलार्ध में हो, चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, इनको समशीतोष्ण कहा जाएगा। न तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, न तो बहुत गर्म। अब पृथ्वी की रोशनी फ्रिजिड जोन है, ठंडा क्षेत्र, ससुरा वहां पहुंचती ही नहीं, और ससुरा कई महीने तक नहीं पहुंचती है, कई महीने का दिन, कई महीने का रात यहाँ हो जाता है। तो ससुरा वहां पर ये ठंडा क्षेत्र है, ये में बर्फे से जमा है, ये मानव के रहने के लिए ये बहुत एकदम बेकार है, मतलब मानव के रहने के लिए ठीक नहीं है। और सारी चीजें इससे हमने बता दिया। ये समशीतोष्ण क्षेत्र है ना, चाहे उत्तरी गोलार्ध का हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध का हो, इसमें घास के मैदान है। इन घास के मैदानों को हम उत्तरी जो गोलार्ध है वहां पर स्टेपीज के नाम से जाना जाता है, और ये प्रेरीज और स्टेपीज, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनको जो है वेल्स और पैम्पस के नाम से जाना जाता है। यही मैंने देख लिया, देखिए बस इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट द जोन्स ऑफ द अर्थ and how the
zones were divided, how the earth is divided in different zones, in 3 zones. That's all about that. थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और आगे जो है आप शेयर करिएगा।